दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता होगा, आज हमारी 10 अक्टूबर हो चुके हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए आज के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे आपके, वो हम इस वीडियो में देख लेंगे यहाँ से आपके। ओके, तो आपके करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाल ही में किसने अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक लिखी है? तो शायद आपको पता होगा कि जो अर्थशास्त्री गांधी नामक जो पुस्तक लिखी है हाल ही में, वो अमीश मेहता ने लिखी है, अधीर अरोड़ा ने, जयतीर्थ राव ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शायद आपको पता होगा कि अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति जो है वो हमारे जयतीर्थ राव है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में टाटा संच ने कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बोली जीती है? यानी कि जो एयर इंडिया है उसकी जो है अभी सेल हो चुकी है वो। और टाटा ग्रुप जो है टाटा संच उसने इसको खरीद लिया है। लेकिन कितने करोड़ रुपए में खरीदा है? 12,000 करोड़ रुपीज़, 18,000 करोड़ रुपीज़, 14,000 करोड़ रुपीज़। तो मेरे दोस्तों, आपको पता होगा कि जो टाटा ग्रुप है टाटा संच है उसने 18,000 करोड़ रुपीज़ में जो है एयर इंडिया को जो है खरीद लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगर मैं एयर इंडिया की कुछ बात करूं, तो एयर इंडिया की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। यानी कि 1932 से ये जो है वर्क कर रही है। उसके चेयरमैन एंड एमडी राजीव बंसल जी थे। और एयर इंडिया कंपनी का खुद का एक नारा भी है। इसका नारा आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी ग्लोबल। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो मेरे दोस्तों, आपको पता होगा कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो हमारे मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव इन दोनों ने जीता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इन दोनों का नाम याद कर लीजिएगा, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। ओके दोस्तों, और अब हम जानते हैं कुछ शांति जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है हमारा। आपको देख सकते हैं इस प्रकार का जो है हमारा नोबेल पुरस्कार है। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में हम कुछ जानते हैं अभी। तो नोबेल पुरस्कार जो है हमारा, नोबेल पुरस्कार नोबेल फेडरेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, आपके जो अल्फ्रेड नोबेल है उसकी याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार टोटल जो है 6 क्षेत्र में आपको प्रदान किया जाता है, जिनमें चिकित्सा विज्ञान, भौतिक रसायन, साहित्य और शांति और अर्थशास्त्र शामिल है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शायद आपको पता होगा कि जो सेनको गोल्ड है हमारा, और जो कंपनी है सेनको गोल्ड एंड डायमंड, उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया किसे? कंगना रनौत जी को, कियारा अडवाणी को, कृति सेनन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शायद आपको पता होगा कि जो सेनको गोल्ड एंड डायमंड है कंपनी, उसने कियारा अडवाणी जी को हमारा जो है हमारा ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो शायद आपको पता होगा कि जो आयुध निदेशालय है उसके पहले महानिदेशक कौन बने हैं? सहदेव यादव, एरिक ब्रेंगरेजा, ER शेख, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शायद आपको पता होगा कि आयुष निदेशालय के पहले महान जो निर्देशक है वो ER शेख बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धूल नियंत्रण मापदंड के लिए, जो धूल नियंत्रण मापदंड होता है आपके, उसके उल्लंघन के लिए LNT का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि LNT का फुल फॉर्म जो है लार्सन एंड टूब्रो होता है। ओके, तो लार्सन एंड टूब्रो पर किस राज्य सरकार ने जुर्माना लगाया है हाल ही में? राजस्थान सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शायद आपको पता होगा कि जो धूल नियंत्रण मापदंड है उसके उल्लंघन करने के लिए LNT पर जुर्माना लगाया गया है किस सरकार के द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत और किस देश ने उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड में जो अजय वारियर जो अभ्यास शुरू होगा, वो अभ्यास ऑस्ट्रेलिया,
दक्षिण कोरिया, यूके या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे देश इंडिया और यूके के बीच में अजय वारियर जो है अभ्यास शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो शायद आपको पता होगा कि जो भारतीय वायुसेना दिवस है वो हमने जो है 8 अक्टूबर को मनाया था। तो इससे जो है हम चाह कर भी नहीं भूलना चाहिए। ओके दोस्तों, 8 अक्टूबर को हमने जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया था। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे सेबी से 19 करोड़ रुपये तक का आईपीओ लॉन्च करने की मंजूरी मिली है? तो शायद आपको पता होगा कि जो आईपीओ होता है, ओके, तो आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है। और सेबी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म है। तो सेबी ने जो है 19 करोड़ रुपये का जो है आईपीओ लॉन्च करने की मंजूरी किसे दी है? फ़ोनपे को, मोबीक्विक को, जोमेटो को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शायद आपको पता होगा कि 19 करोड़ रुपये तक का जो आईपीओ है वो सेबी ने मोबीक्विक को जो है अभी मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में फोर्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शायद आपको पता होगा कि जो फोर्स इंडिया रिच लिस्ट है उनमें 2021 जो है उसमें कौन शीर्ष पर रहा है? शिव नाडर, गौतम अडानी या फिर मुकेश अंबानी? तो इनमें कौन होगा? मुकेश अंबानी होंगे आपके। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं? तो शायद आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री है वो 4 दिन के लिए भारत की यात्रा करने आए हैं। भूटान के, हमारे डेनमार्क के, बांग्लादेश के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शायद आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री है हमारे वो किस देश के हैं? डेनमार्क के हैं। वो अभी जो है इंडिया में 4 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर राइट ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आज के बारे में मैं आपको बता दूं, आज जो है हमारी 10 अक्टूबर को क्या कौन सा दिन मनाते हैं? तो शायद आपको पता होगा मेंटल हेल्थ डे आज जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो आपका जो है नाइस डे। और डेली आपको जो है 8 बजे लाइव लेक्चर होगा आपका जीके और जीएस का 8 बजे इवनिंग में। तो आप आ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।